इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखेंगे। प्रश्न संख्या 1। निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है? आपके विकल्प हैं विविक्तता, स्थिरता, सृजनात्मकता और द्वैतता। प्रश्न संख्या 2। रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनिए। अर्थ, अलंकार, भाषा, भावार्थ, व्याख्या, कारक। अर्थ, भावार्थ, व्याख्या या व्याख्या, संज्ञा, वर्ण। प्रश्न संख्या 3। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी या उर्दू। प्रश्न संख्या 4। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है? वाग्यंत्र के दोष, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, भाषा के महत्व को नहीं समझना या उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? आपके विकल्प हैं चीनी, संस्कृत, लैटिन या फारसी। प्रश्न संख्या 6। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा प्रवाहहीन है, भाषा बहता नीर है, भाषा कूप जल है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7। इनमें कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है या भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। प्रश्न संख्या 8। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था का नाम क्या है? हिंदी भाषा अध्ययनशाला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान या केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। प्रश्न संख्या 9। भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10। लिपि का सही अर्थ क्या है? ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, लिखने की कला, लेखनी या वर्णमाला का लिखित रूप। प्रश्न संख्या 11। आवक का डिब्बा में दरख्वास्त डालेगा तो जावक का डिब्बा में दरख्वास्त मिलेगा, ये किसका उदाहरण है? मानक भाषा, अमानक भाषा, उपमानक भाषा या क्षेत्रीय मानक भाषा। प्रश्न संख्या 12। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। प्रश्न संख्या 13। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, गुरुमुखी, शौरसेनी या पाबी। प्रश्न संख्या 14। हिंदी किस परिवार की भाषा है? आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारोपिया। प्रश्न संख्या 16। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? आपके विकल्प हैं कौरवी, अवधी, भोजपुरी या मैथिल। प्रश्न संख्या 17। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे कहते हैं स्वर, व्यंजन, भाषा या वर्ण। प्रश्न संख्या 18। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? ध्यान से पढ़कर सही क्रम चुने। प्रश्न संख्या 19। गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है? मराठी, बैंगला, गुजराती या पंजाबी। प्रश्न संख्या 20। भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? कथन देखें, सही कथनों के संयोजन का चयन करें। प्रश्न संख्या 21। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? 4 विकल्पों में से सही कालक्रमानुसार चयन करें। प्रश्न संख्या 22। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, वर्ण, व्यंजन या वर्णमाला। प्रश्न संख्या 23। शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को मिली? हिंदी, संस्कृत, मलयालम या तमिल। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? स्वर, शब्द, वर्ण या वाक्य। प्रश्न संख्या 25। अवहट्ठ के उद्भव का सही क्रम है? 4 विकल्पों में से सही विकास क्रम का चयन करें। प्रश्न संख्या 26। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? सही कालक्रम को पहचानें। प्रश्न संख्या 27। हिंदी के विकास के निर्देशों की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 349। प्रश्न संख्या 28। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सिथ, 1950 14 सिथ, 1947 14 सिथ, 1949 या 10 जन 1950। प्रश्न संख्या 29। हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय या चीनी तिब्बती। प्रश्न संख्या 30। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? मराठी, पंजाबी, हिंदी या संस्कृत। प्रश्न संख्या 31। लिपि का अर्थ है वर्ण लिखने की कला, वर्णमाला का लिखित रूप, लेखनी या ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। प्रश्न संख्या 32। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है माइनस लिखना माइनस सुनना, बोलना माइनस पढ़ना, बोलना माइनस सुनना या सुनना माइनस पढ़ना। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी।
प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? प्रश्न संख्या 35। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, लिखित भाषा, व्याकरण या पठन? प्रश्न संख्या 36। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी या इनमें से कोई नहीं? प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभ्यास जारी।